हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजश्रीज एवरीथिंगोपीडिया। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बेसिक्स बताए थे, जिसमें साइन थीटा की क्या फॉर्मूला होता है, कॉस एंड ऑल। आज हम उससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे, तो चलिए सम्स देखते हैं। फर्स्ट सम है, फर्स्ट का ए। फ्रॉम दी फिगर 1, अब हमको फिगर 1 देखना है। ओ पी एम ट्रायंगल है, गिवन बिलो। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये सबकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ट्रायंगल को देखिए तो ओ पी एम, इसमें दो साइड्स की वैल्यू दी है, ओ पी की और ओ एम की, बट पी एम की वैल्यू नहीं दी है। तो कभी भी जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स की वैल्यू दी होती है, तो तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो सिंपल होता है। जैसे यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी एम, यहाँ पर जो भी 90 डिग्री है, जैसे यहाँ पे एम 90 डिग्री है, तो उसका जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब उसके सामने वाला ओ पी, वो हाइपो होता है। 90 का ऑपोजिट जो होता है, सामने होता है, उसको हाइपो बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर। अब यहाँ पे ओ एम और पी एम दो साइड्स हैं, तो हम लिख लेंगे ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस में हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू एक साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपो मतलब ओ पी हम की वैल्यू क्या है, 15, तो हम लिख देंगे 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम कितना है, 12 स्क्वायर प्लस पी एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पी एम एज इट इज़ लिख देंगे 15 का स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, पाइथागोरस थ्योरम में जनरली स्क्वायर्स नंबर लगते हैं, स्क्वायर लगते हैं। तो इसका एक तरीका है, आप 1 से लेके 25 तक के नंबर के स्क्वायर लर्न कर लीजिए। जैसे 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। इस तरह से आप पूरे लेके 25 तक के स्क्वायर लर्न कर लीजिए, तो हमें ये सम्स करने में आसानी होती है। जैसे 25 का 625। ठीक है, तो ये एक लर्न हो जाएगा आपको, आगे कहीं पे भी सम्स में तो आपको ये स्क्वायर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है मुझे पता है, आपको भी लर्न करते करते पता हो जाएगा। 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस पी एम का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो ऐसे इट इज़ ले देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 225 है, 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। ठीक है, तो 225 इज माइनस 144 81 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ठीक है, अब कभी भी यदि यहाँ पे स्क्वायर है, इसको स्क्वायर हटाना है, तो हम इधर ले जाते हैं, तो वो रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट, तो पी एम हो जाएगा स्क्वायर रूट 81। अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट भी, जैसे आप ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो रूट 4 कितना होगा, 2 होगा। 9 का रूट कितना होगा, 3 होगा। मतलब आपने स्क्वायर लर्न कर लिया, तो आपको स्क्वायर रूट अपने आप लर्न हो जाएगा। तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, या फिर ये कहें कि 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। सो यहाँ पर आ जाएगा पी एम इज़ इक्वल टू 9। तो ये जो तो तीसरी साइड थी हमारी पी एम, ये हमारी फाइंड हो गई, तो इसको हम लिख देंगे 9। ठीक, अब हम इसके बाद सम्स फाइंड करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी हमने पाइथागोरस से पी एम की वैल्यू फाइंड की, जो कि 9 आई। अब हम एक एक करके फाइंड करते हैं। फर्स्ट है साइन थीटा, तो साइन फर्स्ट नंबर पे फाइंड करते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। अब पहले तो आप आई थिंक हाइपो का फुल फॉर्म होता है हाइपोटेनस। अब ऑपोजिट
पहले तो एक मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑपोजिट, हाइपो और एडजेसेंट क्या होते हैं, एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। जो भी 90 डिग्री है, जैसे यहाँ पे m 90 डिग्री है, तो m का जो ऑपोजिट है, मतलब उसके सामने वाला जो होगा वो हाइपो कहलाता है। अब यहाँ पे ये जो थीटा है, जैसे यहाँ पे QO को हमने थीटा लिया है, तो थीटा का जो सामने वाला होगा उसको ऑपोजिट बोलेंगे, और थीटा के जो साथ में है, उसके जस्ट बगल में है, उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे OM एडजेसेंट है, तो ऑपोजिट क्या है यहाँ पर? MP, तो या PM बोल दें या MP बोल दें। तो ऑपोजिट है 9 अपॉन हाइपो इज़ 15। ये दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो फाइनली क्या आ गया? 3 अपॉन 5। ये फर्स्ट की आंसर आ गया 3 अपॉन 5। अब सेकेंड नंबर पे क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला या बोलें एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब एडजेसेंट आप बताइए कि क्या होगा? यस, 12 अपॉन हाइपो इज़ 15। ये भी दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, तो हमारा आंसर क्या आ गया सेकंड का? 4 अपॉन 5। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे क्या है? tan थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड tan थीटा। tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है? 9 और एडजेसेंट है 12। ये भी 3 से कैंसिल, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो इसका आंसर आ गया 3 अपॉन 4। थर्ड की वैल्यू आंसर आ गया 3 अपॉन 4। अब फोर्थ नंबर पे क्या पूछ रहा है? कॉट। अब कॉट हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कॉट टैन का भी अपोजिट होता है, और कॉट का ये हम फॉर्मूला यदि लिखें तो होगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट 12 अपॉन 9, तो 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 4 अपॉन 3। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी tan की वैल्यू आई 3 अपॉन 4, हम सीधे डायरेक्ट उसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं 4 अपॉन 3। ओके, अब लास्ट में है 6। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 9, तो 5th नंबर पे है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू होती है, सेक किसका ऑपोजिट होता है? कॉस का। कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो सेक हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपो यहाँ पर है 15 और एडजेसेंट है 12, 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 5th का आंसर आ गया 5 अपॉन 4। अब 6th नंबर पे है कोसेक थीटा। कोसेक किसका ऑपोजिट होता है? साइन का। तो साइन का फॉर्मूला होता है हाइपो अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो कोसेक का हो जाएगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट। हाइपो इज़ 15, ऑपोजिट इज़ 9, 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 6 का कोसेक का आंसर आ गया 5 अपॉन 3। तो फर्स्ट सम का हमारे सारे वैल्यू फाइंड हो गए। अब हम सेकंड सम फाइंड करेंगे। अब हम फर्स्ट का बी सम देखेंगे। इसमें फिगर 2 पे ध्यान देना है। फिगर 2 ABC ट्रायंगल है। अब इसमें भी 2 साइड दी हैं। थर्ड साइड देखने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें अगेन पाइथागोरस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस यहाँ पे हाइपो क्या है? 90, बिकॉज C है तो उसका ऑपोजिट AB पाइथाग होगा, हाइपो होगा। तो हाइपो मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर, कोई भी ले लेते हैं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB हमें फाइंड करना है, इसलिए हम AB को एज इट इज़ रहने देंगे, और AC की वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस BC है 5 स्क्वायर 5।
अब 12 स्क्वायर होता है 144, इसीलिए मैंने आपको बोला स्क्वायर आप सबके लर्न कर लीजिए 1 से 25 तक के, फिर धीरे धीरे 25 जब लर्न हो जाएंगे तो उसके आगे आप 30 तक के भी लर्न कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, तो 144 प्लस 25 169, ओके। तो ए बी स्क्वायर इज़ 169। अब ए बी स्क्वायर 169 है तो ए बी कितना होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 169। तो 169 किसका, 169 का रूट क्या होगा 13, तो हमारा ये हाइपो आ गया 13। अब तीनों साइड पता है अभी हमें, तो अब हम एक एक करके ये फर्स्ट जो साइन ए बी, सेकंड है साइन बी, ये सब हम फाइंड करेंगे। तो साइन ए फर्स्ट नंबर पे हम फाइंड करते हैं साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट क्या है यहाँ पर, ए के हिसाब से, ए के सामने क्या है सी बी, तो सी बी है 5, हाइपो इज़ 13, 90 का ऑपोजिट हाइपो तो 13। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है तो यही आंसर है फर्स्ट का। सेकेंड नंबर पे आता है कॉस ए, तो कॉस ए होता है, कॉस की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब ए से देखें तो ए के एडजेसेंट मतलब बगल वाला क्या होगा 12, 13 नहीं होगा क्योंकि 13 हाइपो है, 90 का ऑपोजिट है, तो एडजेसेंट हुआ 12 और हाइपो हो गया 13, ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हम यही आंसर होगा। अब थर्ड है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे पहले हम 13 लिख देते हैं। अब साइन थर्ड पे फाइंड करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं कि स्क्वायर है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, साइन ए की वैल्यू रखिए, तो साइन होता है, पहले हम लिख देते हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो अभी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। तो ए का ऑपोजिट है 5 अपॉन हाइपो 13, तो ये स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस की वैल्यू हमारी क्या आई थी पिछले सम में, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट इज 13 नहीं, एडजेसेंट इज 12 अपॉन 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर है, यहाँ लिख देते हैं हम 25 और 13 का स्क्वायर है होता है 169, प्लस देखिए देख रहे हैं आप लोग कितना स्क्वायर वगैरह यूज़ होता है, इसलिए हमको लर्न करना बहुत ज़रूरी है स्क्वायर। 12 का 144 और 13 का 169। अब यदि हम देखें तो 169 1 से सेम नंबर है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 169 और ऊपर लिख सकते हैं 25 प्लस 144, तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 961 अपॉन, दोनों सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली थर्ड का आंसर क्या आ गया 1। वैसे भी एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी वही है तो आंसर अपने आप 1 आ गया, तो ये एक तरह से हमारा प्रूफ भी हो गया। फोर्थ भी एक्चुअली फार्मूला ही है जिसकी वैल्यू 1 आती है, बट हमको सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए हम शो करेंगे। तो नेक्स्ट है, इसको पहले लिख लेते हैं 13, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक मीन्स कॉस को ऑपोजिट, तो हाइपो अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपो कितना है 13 अपॉन एडजेसेंट, सेक स्क्वायर है इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है 5 अपॉन एडजेसेंट 12। अब अपोजिट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, बिकॉज ए है, ए ये है, ए का ऑपोजिट 5 है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर 144। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 144, ऊपर है 169 माइनस 25, तो 169 माइनस 25 होता है 144
अपॉन 144, ये अगेन कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1। तो ये फोर्थ का आंसर आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हम बाद में और दूसरे सम देखेंगे, ठीक है।